अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको जो है डी आई की मैथ 113 चैप्टर 1 के शार्ट क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस कर रहा था। पेपर ए में आपको करवा रहा हूं और हमारे पास इस वक्त क्वेश्चन जो है 14 मौजूद है। हमने आज 14 क्वेश्चन को जो है आपके साथ डिस्कस करना है। तो हमारे पास जो है ये इक्वेशन का जो प्रॉम्प्ट है उसको पढ़ लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए हल करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। तो मैं आपके साथ जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस करूंगा। सबसे पहला इस क्वेश्चन के अंदर काम ये करना है, क्योंकि ये एक अलग वैल्यू है, ये इक्वल के बाद ये अलग वैल्यू है, ये हमारे पास दो अलग अलग वैल्यू हैं। मैं आपको जो है 14 क्वेश्चन दोहरा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू एक्स माइनस 6। तो हमने क्या करना है कि इसको एक्स स्क्वायर इसी तरह ही लिखना है। अब हमने 3 को जो है इस 2 के साथ प्लस करना है। तो हमारे पास ये वाला माइनस 3 को जो है हमने 2 के साथ प्लस किया तो हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, अब सिर्फ एक x लिख लेना है। तो ये एक x आ जाएगा। एक है इस ये x इसके साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास एक x आ जाएगा। अब माइनस 6 लिखा हुआ है तो ये हमने इस साइड पर लेकर आना है। तो ये माइनस 6 हम प्लस का 6 लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब जो है हम इस पर जो है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूले की रिक्वायरमेंट है कि उसको इस तरीके से हल किया जाए, ना कि इस तरीके से। तो हमने जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है तो हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। अब जो है हम इस पर जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। तो हमारा पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इस सारे का 2a। ये हमारे पास बेसिक जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला है। हमने इक्वेशन के अंदर से a को मालूम करना है, b को मालूम करना है, c को मालूम करना है। इसकी वैल्यू को जो है हम इक्वेशन से मालूम कर लेंगे। ये काम, इसका काम खत्म हो गया। अब ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन से जो है हमने इनकी वैल्यू को मालूम करना है। फार्मूला मैं आपको दोबारा लिखवाऊंगा। सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए कि हमने इक्वेशन के अंदर से वैल्यू को निकाल लें। तो हमने ए बी सी की वैल्यू को निकालना है। तो हम a इक्वल कर देंगे, b इक्वल कर देंगे, c इक्वल कर देंगे। a की वैल्यू जो है क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला डिजिट हमारे पास x है। तो हमें पता है कि x जो है 1 है, तो a की वैल्यू 1 होगी। b की वैल्यू जो है वो भी इक्वेशन में होगी। तो हमारे पास दूसरा डिजिट माइनस एक्स है, तो b जो है हमारे पास माइनस 5 है, तो b जो है हम माइनस 5 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद c इक्वल हमारे पास इक्वेशन के अंदर तीसरा डिजिट 6 है, तो हम यहाँ पर जो है 6 लिख देंगे। ठीक है, अब जो है हम इस पर जो है फार्मूला लगा सकते हैं। मैं जो है आपको सबसे पहले फार्मूला लिखवाता हूँ। x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इस सारे का 2a। ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस फार्मूले को जब तक आप अच्छे तरीके से याद नहीं करेंगे तब तक आप सवाल को हल नहीं कर सकते। सबसे पहले जो है फार्मूले को याद करना है और उसके बाद जो है उसके अंदर वैल्यू को पुट करना है। तो हम जो है फार्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करते हैं। तो हमारे पास x इक्वल माइनस इसी तरह ही b हमने मालूम किया हुआ है -5, तो -5 लिख देंगे b की जगह पे, प्लस माइनस इसी तरह ही अंडर रूट b हमने मालूम किया हुआ है -5, तो इसको ब्रैकेट में जो है लिख देंगे। उसके बाद स्क्वायर फार्मूले का माइनस इसी तरह ही 4 इसी तरह ही फार्मूले का a जो हमने मालूम किया हुआ है तो a 1 लिख देंगे। ठीक है, c हमने मालूम किया हुआ है 6, तो इसको भी ब्रैकेट में 6 लिख देंगे। तो इस सारे का 2 इसी तरह ही लिखेंगे। ये हमने मालूम किया हुआ है 1, तो इस यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, ये हमने जो है फार्मूले के अंदर वैल्यू को कुछ इस तरीके से जो है पुट कर लिया। अब जो है हम आगे चलते हैं। x इक्वल, अब सबसे पहले एक माइनस बाहर है एक माइनस अंदर है, तो ये इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई होंगे। माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई किया तो प्लस बन गया। तो हम 5 जो है प्लस का लिखेंगे और प्लस साथ नहीं आएगा, 5 इसी तरह। ठीक है, प्लस माइनस इसी तरह ही। अब जो है अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है उसको सबसे पहले हल करना है।
तो 5 का जो है स्क्वायर हमारे पास 25 है, तो यहाँ पर 25 लिख देंगे, कैलकुलेटर से आप ले सकते हैं। और इसके बाद जो है हमने ये माइनस इसी तरह ही लिखना है। अब 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जब 4 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 आ गया, फिर 4 को जो है 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि कैलकुलेटर आप अपने साथ रखें, ये सारा काम जो है कैलकुलेटर के पर किया करें। एक डिजिट की भी गलती होगी तो आपका सारा का सारा आंसर गलत हो जाएगा। तो मैं 4 को मल्टीप्लाई 1 करता हूँ, फिर मल्टीप्लाई में 6 करता हूँ, तो मेरे पास 24 आ गया। तो यहाँ पर जो है मैं 24 लिख लेता हूँ और नीचे मेरे पास जगह नहीं बची, तो जब 2 का टेबल मैंने 1 के साथ पढ़ा तो मेरे पास 2 ही आ गया सारे पर। ठीक है, इसको जो है मैं दोबारा वहां पर लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि मेरे पास जो है बोर्ड छोटा है, इस वजह से मैं वहां पर लिखता हूँ। x इक्वल 5 प्लस माइनस 25। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 24 आया था, ये माइनस ये वाला है। ठीक है, और 2 का टेबल 1 तक पड़ा तो हमारे पास जो है 2 ही आया। ठीक है, अब जो है हमने नेक्स्ट हम चलते हैं x इक्वल, मेरे पास इंक खत्म हो गई, सबसे पहले इंक को डाल लेता हूँ। अच्छा, x इक्वल, उसके बाद जो है 5 प्लस इसी तरह लिखेंगे, 5 प्लस माइनस इसी तरह लिखेंगे। उसके बाद अंडर रूट वाली आपको पता है कि सबसे पहले हमने जो है जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू लिखी है सबसे पहले उसको हल करना है। 25 में से माइनस मैंने 24 किया तो मेरे पास 1 आ गया, ये 2 इसी तरह। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं x इक्वल 5 प्लस माइनस, अब 1 का जब हमने अंडर रूट लिया तो हमारे पास 1 आ गया, तो 2 इसी तरह ही। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2। तो हमने 1/2 को एक बार प्लस का लिख लेना है और दूसरी तरफ जो है हमने माइनस का लिख लेना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक लाइन लगा देंगे, x इक्वल 5 इसी तरह ही आएगा, इधर भी x इक्वल 5 इसी तरह ही आएगा, क्योंकि हमने 1/2 को एक बार प्लस का लेना है और एक बार माइनस का लिखना है। तो प्लस 1/2, यहाँ पर माइनस का 1/2। ठीक है, x इक्वल जब 5 में हमने प्लस 1 किया तो हमारे पास 6 आ गया, 2 इसी तरह ही। तो 2 के टेबल पे हमने 2 को काटा तो ये 1 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, तो इसका मतलब है x हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, अब x इक्वल जब हमने 5 को माइनस 1 बार किया, 5 को माइनस 1 किया तो हमारे पास 4 आ गया। 2 इसी तरह 2 के टेबल पर जो है हमने 2 काटा तो ये 1 बार कट गया और ये 2 बार कट गया, तो हमारे पास x जो है 2 आ गया। और ये हमारा जो है x इक्वल 3 x इक्वल 2 ये हमारा फाइनल आंसर था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला मेरा क्वेश्चन आसानी के साथ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, क्योंकि आज जो है मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले को हल करवा दिया। उसके बाद हम डिस्कस द नेचर रूट करेंगे, तो नेचर रूट के जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।